नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में एक रिकवरी आई और वो रिकवरी 17,850 तक टिकी और उसके बाद एक शार्प सेल ऑफ दोबारा से बड़ी वाली गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अब क्या करें? अब देखिए, दोबारा से 17,800 पे लगभग 1,40,000 ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया है, यानी कि कॉल राइट हो चुकी है और दोबारा से पलड़ा जो है वो बियर्स का भारी होता हुआ दिख रहा है। अब आज की मार्केट में तेजी केवल एक ही रीजन पे आ सकती है, वो है शॉर्ट कवरिंग। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया मेरे पास कि भाई, मार्केट में जितनी गिरावट है उससे ज्यादा गिरावट हमें स्टॉक्स में देखने को मिल रही है और मार्केट रिकवर हो रही है बट फायदा नहीं होता, ऐसा कुछ। तो इसके पीछे का क्लियर रीजन है, जो मार्केट में रिकवरी होती है या तेजी आती है वो प्योर शॉर्ट कवरिंग होती है। अब मान लो आज के सेशन में, वैसे दिख तो ऐसा नहीं है, इन केस अगर मार्केट ऊपर आ जाए, ठीक है, और 17,850 या 880 तक आ जाए, इससे ऊपर तो पॉसिबल है ही मुश्किल, बहुत मुश्किल है। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो जिन्होंने कॉल राइट करी है ना, वो कॉल राइट को अपनी हटाते जाएंगे पोजीशन, तो वो शॉर्ट कवरिंग होगी अगर होगा तो, अदरवाइज दिख नहीं रहा है, ठीक है। और वहीं अगर और गिरावट होती है तो वो गिरावट है सेलिंग, यानी कि बेच रही है इसकी वजह से। तो इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। एक शॉर्ट कवरिंग कि जिन्होंने बेच रखा है वो पोजीशन काट रहे हैं और जो बेच रहे हैं उसकी वजह से गिर रही है। तो ये चीज समझनी होगी आपको। यहां पे कोई भी बाइंग तो है ही नहीं दूर दूर तक, इसलिए आपको कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छा, बात करेंगे अदानी पावर के स्टॉक के बारे में। कमेंट्स थे इस स्टॉक को लेकर। इस स्टॉक में मेरे पास, मुझे याद है मैंने थोड़े दिन पहले बात भी करी थी, जब मैंने कहा था थोड़ा नेगेटिव दिखता है चार्ट। अदानी विलमार तो एक ब्रांड है, चलो बहुत अच्छा लगता है, बट अदानी पावर में प्योर ऐसा लगता है कि ऑपरेटर ही प्ले करते रहते हैं स्टॉक में, वन साइडेड ऊपर भगाते हैं फिर नीचे लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करें क्या ना करें। तो कुछ कमेंट्स थे अराउंड 275 के स्टॉप लॉस से खरीद लेना चाहिए एंड ऑल दैट। आज के सेशन में स्टॉक आपको काफी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, अराउंड 270 का लेवल ऑलमोस्ट टेस्ट करता हुआ दिखा है स्टॉक की बात करें तो 2% नीचे है, 271 पे ट्रेड कर रहा है। क्या करें क्या ना करें, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अराउंड 12 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, 12.8 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो गए हैं इस स्टॉक में। अराउंड आपके लिए जो एवरेज वॉल्यूम है वो इस स्टॉक का जो एवरेज वॉल्यूम है वो आपके लिए 21 लाख शेयर्स का है। तो जितने एवरेज वॉल्यूम है उतने ऑलमोस्ट ट्रेड, उसके आधे ऑलमोस्ट ट्रेड हो गए हैं। वॉल्यूम्स ज्यादा कोई खास है नहीं। जब आपने देखा था इस स्टॉक में तेजी आई थी तो लगभग 1-2 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते थे और आज एवरेज वॉल्यूम 20 लाख का रहा है। इससे आपको पता चलता है कि स्टॉक गिर रहा है तो उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है बड़े लोगों का। तो ये चीज एक पॉजिटिव दिखती है, बाकी कुछ पॉजिटिव नहीं दिखता है मुझे इस स्टॉक में। और इन स्टॉक्स में जो खरीद रहा है वो प्योर अपनी रिस्क पे खरीदता है। इस स्टॉक की बात करें तो एक बढ़िया सपोर्ट स्टॉक में 245-250 के लेवल्स के आसपास जरूर मिलता है। वो जब तक स्टॉक ब्रेक नहीं करता तब तक पोजीशन अपसाइड में आपकी कोई टेंशन नहीं है। बड़े लेवल पे अगर आपकी पोजीशन हो तो, यानी कि लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम पे स्टॉक वैल्यूएशन वाइज तो महंगा नहीं दिखेगा, बट एक चीज जरूर कहूंगा मैं आप सभी के साथ, कंपनी जो है अदानी ग्रुप की, वो सारी की सारी एक हैवी डेट वाली कंपनी होती है। हालांकि इस कंपनी को मैंने चेक नहीं करा है, मैं आपके साथ चेक कर लेता हूं एक बार और फिर बात करते हैं इसके डेट के बारे में भी। अदानी पावर लिमिटेड 271 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बुक वैल्यू 62.8 रुपीज़ के 270 पे ट्रेड कर रहा है। अराउंड रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल पे बहुत तंगड़ा दिखेगा आपको, तो मतलब कोई टक्कर ही नहीं है वहाँ, तो ऐसा कह सकते हैं आप। स्टॉक अराउंड 4.4 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, तो सस्ता भी नहीं है, महंगा ही है थोड़ा बहुत। अगर कंपेयर करें आप इसे एनटीपीसी या फिर आप टाटा पावर के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो। अर्निंग पर शेयर मैं इस कंपनी का जरा देखना चाहता हूँ एक बार। अर्निंग पर शेयर देखूँ तो 12 का अर्निंग पर शेयर है और स्टॉक पूरे साल की बात कर रहा हूँ मैं, और स्टॉक आपको ये 10 के पी पे मिलता है। तो 10 के पी पे तो मिलनी नहीं, 120 का होता है अगर 12 के पी पे मिल रहा है तो स्टॉक 271 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये अर्निंग पर शेयर के हिसाब से भी महंगा ही दिखता है मुझे। तो स्टॉक की हम बात कर रहे थे डेट के बारे में, तो मैं बैलेंस शीट में यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे रिजर्व्स कंपनी के पास अराउंड 20,000 करोड़ के समथिंग है और बोरोइंग्स में 45,000 की बोरोइंग्स है, यानी कि डेट जो है वो रिजर्व्स के मुकाबले ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से भी ज्यादा का है, जिसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ज्यादा है तो ये ठीक है, चलो थोड़ा ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अराउंड 35,000 करोड़ की है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अराउंड 10,000 करोड़ के समथिंग की है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ज्यादा नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ज्यादा नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो ये एक अच्छी चीज है। बाकी कुछ भी मुझे अच्छा नहीं दिखता है ज्यादा इस स्टॉक में। जिसके पास पोजीशन है वो अपने हिसाब से स्टॉप लॉस रख ले या फिर एक चार्ट्स पे स्टॉप लॉस बनता है अराउंड 245 के समथिंग का क्लोजिंग बेसिस पे, उसके साथ होल्ड कर सकता है स्टॉक को। कोई भी उछाल आता है आप चाहे तो अपनी पोजीशन को हल्की कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म आपका लॉन्ग टर्म का कहीं ना कहीं टाइम फ्रेम है तो मेरे हिसाब से आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड भी कर सकते हैं।
सकते हैं। पर्सनली मैं इस स्टॉक को ज़्यादा अभी कोई रिकमेंड नहीं करूँगा। आप थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको डिटेल्स दिए, इनके हिसाब से आपको देखना चाहिए। अर्निंग पर शेयर के हिसाब से भी स्टॉक की वैल्यू 150 रुपये आनी चाहिए, जिस हिसाब से अर्निंग 13 के पी पे है, 12 का अर्निंग पर शेयर, तो आप 30 डिवाइड इंटू करोगे इसको तो भी स्टॉक अराउंड 271 महंगाई दिखता है। और टाटा पावर आपके पास एक बहुत अच्छा स्टॉक है जो कि बहुत सस्ता मिल रहा है इसके मुकाबले। मुझे पता है वो भी रिटर्न नहीं दे रहा तो नेगेटिव दिखता है, बट अगर आप उसको अर्निंग पर शेयर के हिसाब से या फिर बुक वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो इससे सस्ता दिखेगा आपको। तो ये होगी मेरी वीडियो अदानी पावर के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।